दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। उन चीजों को फैक्ट्री में किस तरह और कितनी तेजी से तैयार किया जाता है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट बैट मेकिंग। क्रिकेट बैट बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों की लकड़ियों को काट कर बैट की साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों को कटर के जरिए बैट की शेप में लाया जाता है, यानी कि इसे नीचे से कर्व शेप देकर इसके दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लकड़ी हटाई जाती है। फिर इसमें हैंडल लगाने के लिए इसे ऊपर की तरफ से वी शेप में काटा जाता है। इसके बाद शुरू होता है बैट के हैंडल को बनाने का काम। बैट के हैंडल को बनाने के लिए लकड़ी की पतली पतली स्लाइस को फेविकोल के जरिए जोड़कर उन्हें एक रस्सी से लपेटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरीके से बना हैंडल एक नॉर्मल लकड़ी से ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद इस हैंडल पर फेविकोल लगाकर इसे बैट में अच्छी तरह से फिट करके इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। बैट के सूखने के बाद इसके कंप्लीट फिनिशिंग का काम शुरू होता है। सबसे पहले बैट के फ्रंट साइड पर वर्क किया जाता है और इस बैट को एक प्रेसिंग रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे बैट की सरफेस को मजबूती मिलती है। इसी वजह से बैट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई लेदर बॉल को संभाल पाता है। इसके बाद इस बैट के हैंडल के पास की एक्स्ट्रा लकड़ी को आरी के जरिए काटकर हैंडल से मिला दिया जाता है। फिर इस लकड़ी के बैक साइड की फिनिशिंग का काम शुरू होता है। यहाँ बैट को परफेक्ट शेप देते हुए इसकी एक्स्ट्रा लकड़ी को काटकर हटा दिया जाता है। फिर इस बैट की पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है। फिर इस बैट को रोलिंग मशीन पर लगाकर इसके हैंडल पर कॉटन का धागा लपेटा जाता है और फिर फाइनली इस बैट पर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और फिर इसके हैंडल पर ग्रिप भी चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद यह बैट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। क्रिकेट बॉल मेकिंग। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर पर मार्किंग करके इसे डाई के जरिए हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। इस तरह के 4 पीस को मिलाकर एक लेदर बॉल बनाई जाती है। सबसे पहले लेदर के 2 टुकड़ों को सिलकर एक आधी बॉल बनाई जाती है। फिर बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे परफेक्ट राउंड शेप दिया जाता है और साथ ही इसके एक्स्ट्रा लेदर को भी काट दिया जाता है। ऐसी 2 आधी बॉल को बीच में एक कॉर्क की बॉल डालकर इसे दोनों तरफ से दबाकर सिल दिया जाता है। बॉल के पैक होने के बाद इस पर मजबूती के लिए 2 बार और सिलाई की जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉल अपने असली रूप में आने लगती है। सिलाई करने के बाद इन स्टिचेस को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है, जिससे स्टिचेस दब जाते हैं और फिर एक बार पूरी बॉल को भी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है, जिससे बॉल एक परफेक्ट राउंड शेप में आ जाती है। जिसके बाद इस बॉल पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। फिर एक एक बॉल का साइज और वेट चेक किया जाता है और सेलेक्टेड बॉल्स को फाइनल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इन बॉल्स को फ्लेम से हीट किया जाता है, जिसकी वजह से लेदर की चमक और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। इसके बाद इन बॉल्स पर जरूरत के हिसाब से कलर स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद ये बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ऑयल कैन मेकिंग। तेल के डिब्बे बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट ली जाती है। फिर इस स्टील की शीट को कटिंग मशीन में डालकर इसे 3 पतले हिस्सों में काट लिया जाता है। स्टील के इन कटे हुए पार्ट्स को एक एक करके हाइड्रोलिक रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे शीट गोलाकार में आ जाती है। फिर इस शीट के दोनों हिस्सों को मिला के वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस तैयार गोल शीट को एक मशीन पर रखा जाता है, जहाँ ये मशीन इस गोल शीट को चौकोर आकार में बदल देती है। इसके बाद ये शीट चौकोर कैन के शेप में आ जाती है। इसके बाद इस कैन को एक मशीन में रख कर इसके दोनों तरफ के किनारों को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से पर स्टील की शीट लगाई जाती है और इसे वेल्डिंग मशीन के नीचे रखा जाता है।
जहां ये मशीन इस शीट को वेल्ड करती है। इस तरह से कैन के ऊपर वाले हिस्से को लगाकर इसे वेल्डिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है। इस तरह से ऑयल कैन बनकर रेडी हो जाता है। एलपीजी सिलेंडर मेकिंग। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील को गोल राउंड शेप में काटा जाता है। उसके बाद स्टील की गोल्ड शीट को हाइड्रोलिक मशीन की मदद से गोल कैप्सूल के आकार में बदला जाता है। इसके बाद एक कैप्सूल में छेद करके रेगुलेटर फिट किया जाता है और दूसरे कैप्सूल में फुट रिंग लगाई जाती है, जिससे कि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। और फिर इन दोनों कैप्सूल को वेल्डिंग मशीन की मदद से जोड़ दिया जाता है और फिर इन सिलेंडर को लीकेज टेस्टिंग करने के बाद इन पर कलर किया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। सीलिंग फैन। दोस्तों, ठंड का दुश्मन और गर्मी का साथी सीलिंग फैन तो हर घर में रहता ही है, जो हमें ठंडी ठंडी हवा देता है। लेकिन क्या आपने कभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सोचा कि आखिर ये सीलिंग फैन फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, सीलिंग फैन बनाने की शुरुआत होती है पंखे की पंखुड़ियों से, जिसके लिए सबसे पहले स्टील शीट को एक पंचिंग मशीन में रखकर पंखुड़ियों के साइज के हिसाब से काटा जाता है। फिर इन पंखुड़ियों में छेद किए जाते हैं और उसके बाद इन पंखुड़ियों को बैंड किया जाता है, जिससे पंखा तेजी से हवा देता है। फिर पंखुड़ियों को पंखे में फिट करने के लिए इनमें एल्यूमिनियम की एंगल लगाई जाती है। अब अगले प्रोसेस में इन पंखुड़ियों पर पंखे से मैच होने वाला कलर स्प्रे किया जाता है और उसके बाद सीलिंग फैन में लगने वाले रूटर को तैयार किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले इस रूटर में प्लास्टिक की शीट काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद इस रूटर पर ऑटोमेटिक कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है। फिर इन रोटर पर कॉपर वायरिंग की वाइंडिंग करने के बाद इन सभी मोटर्स को हाई क्वालिटी वार्निश में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद वर्कर्स की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, शोल्डरिंग, सॉफ्ट प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग की जाती है। उसके बाद पहले से तैयार फैन की बॉडी पर पेंट किया जाता है। अब अगले प्रोसेस में रोटर को फैन की बॉडी के अंदर फिक्स करके इसके कनेक्शन किए जाते हैं और फिर कैपेसिटर को इंस्टॉल करके इन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। मोमबत्ती मेकिंग। सबसे पहले रुई से बने हुए धागे को लेकर एक सांचे में बड़ी ही सावधानी के साथ कुछ इस तरह से इसे फंसा दिया जाता है और फिर इस सांचे को बंद करके लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद जिस कलर की भी मोमबत्ती बनानी होती है उस कलर के वैक्स को पिघलाकर इस सांचे में भर दिया जाता है और जब ये वैक्स अच्छी तरह से सूख जाती है तो सांचे के ऊपर जमे हुए भाग को छीलकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे मोमबत्ती में लगे धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इतना करने के बाद सांचे को घोलकर उसमें से सभी मोमबत्तियों को एक एक करके बाहर निकाल लिया जाता है। कॉइन्स मेकिंग। कॉइन्स यानी सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में वो खास मेटल के क्रिस्टल डाले जाते हैं, जिन्हें सिक्के बनाने के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे मशीन पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल की प्लेट बनाती है। इसके बाद ये मशीन इस प्लेट से गोल सिक्के का साइज काटती चली जाती है। फिर इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश की जाती है। इसके बाद इन कॉइन्स पर जिस इंडियन रुपीस की मोहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती जाती है। इस तरह से सिक्के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज का जानकारी भरा वीडियो आपको जरा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।